हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत का 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो ये देखिए आपकी जो सीरीज़ है उसमें संस्कृत में आपके लास्ट में क्या है, क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं अनसॉल्व। ठीक है, तो उसमें से क्या है, आज हम 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें है पिपीलिका शब्द का अर्थ है। ठीक है, पिपीलिका शब्द का अर्थ है, तो देखिए पिपीलिका शब्द का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है तितली, चिड़िया, चींटी और कोयल। ठीक है, तो तितली को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे तितली को हम कहते हैं चित्र पतंगा। ठीक है, चिड़िया को हम संस्कृत में कहते हैं चटकहा। ठीक है, चींटी का होता है पिपीलिका, कोयल का होता है कोकिला। तो यहाँ पे आपका चींटी, पिपीलिका शब्द का अर्थ है चींटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि एकोनविंशति, तो 21, 19, 31 या 11। तो यहाँ पे देखिए 21 होता है, तो हम देखिए 21 को बोलते हैं एकः विंशति। देखिए विंशति है, विंशति का मतलब होता है 20। जो आपका विंशति होता है इसको हम बोलते हैं 20। ठीक है, और एकः विंशति मतलब एकः विंशति 21। ठीक है, यहाँ पे 31 है तो एकः त्रिंशत्, त्रिंशत् का मतलब होता है 30 और एक का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे 30 + 1 ये क्या हो गया आपका 31। यहाँ पे है 11, तो एकः दशा, 11 को हम क्या बोलते हैं एकः दशा। ठीक है, एकः दशा। और हमसे पूछा क्या था एकोनविंशति, तो एकोनविंशति को हम बोलते हैं 19। देखिए विंशति का मतलब है 20 और एकोन का मतलब है एक कम। ठीक है, एकोन का मतलब क्या है आपका एक कम। तो 20 में से जब हम एक कम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 19। तो हम 19 को बोलते हैं एकोनविंशति, या फिर आपका बोलते हैं नवदशन या ऊनविंशति। मतलब ये तीनों ही जो नाम है वो आपके किसके हैं 19 के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। ठीक है, अब देखिए असमान शब्द की विभक्ति और वचन। देखिए यहाँ पे क्या है आपका अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, असमान। अब देखिए असमान ये है, हमसे यही पूछा था ना असमान शब्द का। तो असमान शब्द किस में है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन, चौथा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। ठीक है, देखिए अब पा धातु का लंग लकार में हम देखेंगे, ये देखिए पा धातु है आपकी। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका आपिवत, आपिवताम, आपिवन, आपिया, आपिवतम, आपिवत, आपिवम, आपिवाव, आपिवाम। ठीक है, तो ये आपका किस में हो गए लंग लकार में आपके पूरा रूप हो गया। ये आपसे पूछा क्या था मध्यम पुरुष द्विवचन का पूछा था, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में आपका होगा आपिवतम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है आपिवतम, तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए अगर आपको ये रूप याद करने हैं तो सबसे मेन चीज़ है आपको मतलब रटना नहीं है पूरा, आपको समझ के करना है। जैसे आपके 3 आपके होते हैं, ठीक है 3 होते हैं आपके मेन जो अभी इसमें है, वैसे आपके 5 रूप हैं। तो यहाँ पे आपका लट लकार होता है, ठीक है लंग लकार होता है, ठीक है लिरट लकार होता है, ठीक है लोट लकार होता है, और एक आपका विधिलिंग होता है। ठीक है, एक होता है आपका विधिलिंग। तो ये आपके 5 हैं, 5 रूप होते हैं। तो आपको ये क्या है पाँचों को याद करना पड़ेंगे। जैसे लट लकार में आपका क्या होता है वर्तमान काल, लंग लकार हो गया आपका भूतकाल, लिरट लकार हो गया आपका भविष्यकाल, लोट लकार हो गया आपका प्रार्थना के अर्थ में, विधिलिंग हो गया आपका चाहिए के अर्थ में। ठीक है, तो ये आपको क्या है सब याद करने पड़ेंगे, लेकिन आप क्या है आप इसको समझ के याद कर सकते हो। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको क्या है इसकी ट्रिक बता दूंगी याद करने की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। अब देखिए पुरुष कितने होते हैं 3 पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको तीनों लिख दिए हैं,
प्रथम पुरुष में क्या आता है, वह या उसका। मध्यम पुरुष में तुम और तुम्हारा। उत्तम पुरुष में आता है मैं, मेरा और हम। ठीक है, अब देखिए हमें याद कैसे करना है। तो पहले है हमारा उत्तम पुरुष, तो उत्तम मतलब मैं, फिर उसके बाद तुम, फिर उसके बाद दूसरा वह, उसका या किसी और का, किसी और के बारे में जो हम बात करते हैं वो हमारा आता है प्रथम पुरुष में। ठीक है, तो जो तीनों ये हो गए आपके, ये आपको याद होने चाहिए कि आपका प्रथम पुरुष किसके बारे में होता है, मध्यम पुरुष किसके बारे में होता है और उत्तम पुरुष किसके बारे में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष से संबंधित कौन सा है, मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैं वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो देखिए संस्कृत में हमारे लिंग होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लट लकार का प्रयोग किस काल में किया जाता है। देखिए मैंने अभी बताया था 5 होते हैं आपके लकार, 5 लकार होते हैं। ठीक है, तो लट लकार का आपका होता है वर्तमान काल में। ठीक है, लट लकार होता है आपका वर्तमान काल में। और एक होता है आपका लंग लकार। लंग लकार होता है आपका भूतकाल। ठीक है, एक होता है आपका लिरट लकार। लिरट लकार ये होता है आपका भविष्यकाल। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना कि लट लकार हो गया वर्तमान में, लंग हो गया भूत में और लिरट हो गया भविष्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा। मतलब गम धातु का आपको लंग लकार के जो पुरुष मतलब लकार है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए गम धातु का क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अगच्छत, अगच्छता, अगच्छताम, अगच्छन। ठीक है, आगच्छा, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। ठीक है, पूछा क्या था हमसे, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष और बहुवचन। ठीक है, ये आपका होता है एक वचन में, ये द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आगच्छान। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा आपका आगच्छान। ठीक है, देखिए आपको इसको ऐसे याद करना है, ये आप पूरा नहीं याद करना है आपको। ठीक है, ता ताम ना आह तम ता, मा आम आव आम। ठीक है, ऐसे याद करते हैं, ता ताम ना आह तम ता, मा आम आव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति वचन है। ठीक है, अब देखिए आपको बालक के रूप याद करने पड़ेंगे। तो बालक के जो रूप होते हैं, बालक के जो रूप होते हैं राम के होते हैं, क्योंकि ये भी अकारांत है, ये भी अकारांत है। ठीक है, तो अगर आपको राम के रूप याद हैं, ठीक है, तो उसी तरह क्या होंगे, बालक के रूप होंगे। तो आपका इसमें जो बालकः पूछा है, बालकः आपका ना बहुवचन में आता है। ठीक है, आपका बाल क्या आता है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। अब देखिए यहाँ पे नवनीतम लिखा है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं नवीनतम पढ़ लेते हैं, इसका नवीनतम का लगा देते हैं नया, लेकिन नहीं, यहाँ पे नवनीतम है। नवनीतम का मतलब होता है ताज़ा मक्खन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया नवनीतम का मतलब हो गया ताज़ा मक्खन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब यहाँ पे आ गए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। मतलब दा धातु है, लट लकार का मतलब क्या है, वर्तमान काल में, वर्तमान काल में क्या है, रूप लिखना है आपको। ठीक है, तो ददाती, दत्त, ददती, ददसी, दत्थ, दत्त, ददामी, दधा, दधा। ठीक है, ये आपका किस में होगा, लट लकार में। आपको ये रूप याद होने चाहिए तभी आप लिख पाएंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब देखिए ये क्या लिखा है, साधुनाम। ठीक है, तो साधु के कल्याण के लिए, परित्राणायाम क्या है, कल्याण के लिए, साधु के कल्याण के लिए, दुष्कृताम मतलब दुष्ट, विनाशाय मतलब विनाश के लिए, दुष्ट के विनाश के लिए। ठीक है, साधु के कल्याण के लिए, दुष्ट के विनाश के लिए, धर्म संस्थापना
अर्थ आए तो धर्म की स्थापना के लिए युगे युगे संभवामि, युग युग में मैं जन्म लेता हूँ। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि साधु के कल्याण के लिए और दुष्ट के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया इसका आपको अर्थ, अर्थ का ये समझ में आ गया इस श्लोक का अर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखना है। अब देखिए, शास का मतलब होता है खरगोश, द्राक्षा, द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर। ठीक है, वृषभा का मतलब क्या होता है, बैल। ठीक है, और चिक्रोड़ा का मतलब होता है गिलहरी। ठीक है, देखिए, शास कहा, खरगोश, द्राक्षा, अंगूर, वृषभा, बैल, चिरकोड़ा, गिलहरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो 1 से 10 तक की गिनती क्या है, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, 5 को कहते हैं पंच, 6 को षट, 7 को कहते हैं सप्त, 8 को क्या कहते हैं अष्ट, और 9 को कहते हैं नव, और 10 को कहते हैं दश। ठीक है, ऐसे ही 11 को एक दशा, 12 को द्वैदशा, 13 को त्रयोदशा। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको क्या है, गिनती याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है। तो देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है, जो जिस सामग्री से आपका सुनने और देखने की, सुन भी सकते हैं उससे और देख भी सकते हैं उसे, तो आपका वह श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। जैसे कि आपका क्या हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो अब ये पूछा है कि इन सामग्रियों की उपयोगिता क्या है। ठीक है, संस्कृत के शिक्षण में। तो देखिए, अगर हम संस्कृत शिक्षण में बच्चों के लिए अगर हम टेलीविज़न से क्या है उनको पढ़ाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। एक तो ये उपयोगिता है इसकी कि बच्चे क्या है सक्रिय रहेंगे, क्योंकि क्या है इन चीज़ों में क्या है, टीवी और मोबाइल वगैरह देखना में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर बच्चे को इंटरेस्ट आएगा तो क्या होगा, वह क्या है सक्रिय रहेंगे, बच्चे क्या है सक्रिय रहते हैं, और क्या है जो भी उनको ज्ञान प्राप्त होगा वह क्या होगा, स्थायी होगा, मतलब वह लंबे समय तक उन्हें क्या है याद रहेगा, प्राप्त ज्ञान स्थायी रहता है। ठीक है, तो ये आपके इस 2 उपयोगिताएं हो गई कि बच्चे क्या है सक्रिय रहते हैं क्लास में और प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, और क्या है बच्चों को क्या है आप अच्छे से कोई भी टॉपिक क्या है समझा सकते हैं। कोई आपने चित्र दिखाया और फिर उस टेलीविज़न में क्या है उसका नाम वगैरह याद किया, तो क्या है आप लोग ना बच्चों को इस तरह से बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। अब देखिए, तत्सर्वनाम, तत् का मतलब होता है वह, तत् का मतलब होता है आपका वह। ठीक है, तो इसमें आपका क्या लिखना है, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग में देखिए आपके 3 होते हैं, तत् में वह स्त्रीलिंग के भी लिए यूज होता है, और वह आपका पुल्लिंग के लिए भी यूज होता है, और नपुंसक लिंग के भी लिए वह यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के वचनों में लिखना है, तो आप लिख दीजिए क्या होगा प्रथमा द्वितीय के, सा तेतः ताम तेतः। ठीक है, सा तेतः ताम तेतः। ठीक है, ये हो गया आपका तत्सर्वनाम का स्त्रीलिंग का वचन। ठीक है, फिर उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि संस्कृत को अनुवाद कीजिए। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये समझिए आप, मैं मतलब अहम। ठीक है, अब देखिए ये मैं है, ये क्या है उत्तम पुरुष है। ठीक है, अब जाता हूँ क्या है यहाँ पे क्रिया है, अब क्रिया को हम संस्कृत में धातु बोलते हैं। ठीक है, तो जाता हूँ धातु क्या है गच्छ। ठीक है, धातु क्या हो गई यहाँ पे गच्छ, तो जो गच्छ धातु है वह उत्तम पुरुष के हिसाब से लगेगी। ठीक है, तो अहम प्रतिदिनम विद्यालयः गच्छामि। ठीक है, अहम प्रतिदिनम विद्यालयः गच्छामि। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम कहाँ रहते हो। तो तुम का क्या हो गया त्वयम, कहाँ को बोलते हैं कुत्र, त्वयम कुत्र रहते हो, तो निवास करना होता है निवसति। ठीक है, तो त्वयम कुत्र निवससि, त्वयम कुत्र निवससि।
अब देखिए नेक्स्ट है श्याम पैर से लंगड़ा है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे ये आ गया आपका शारीरिक विकार है, ये एक लंगड़ा है, ठीक है। तो ये शारीरिक विकार है, तो जहाँ पे भी आपके शारीरिक विकार की बात होगी वहाँ पे क्या होगा, आपका तृतीय विभक्ति लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा ये श्याम, तो श्यामः, पैर को हम क्या बोलते हैं, पैर को क्या बोलते हैं आप, पादेन, ठीक है। तो यहाँ पे पाद बोलते हैं पैर को, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगेगी तो पादेन हो जाएगा। तो श्यामः पादेन, लंगड़े की संस्कृत क्या होती है, खंजा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा श्यामा पादेन खंजः, और है कि आपकी संस्कृत होती है अस्ति, तो श्यामः पादेन खंजः अस्ति, ठीक है। आपका नेक्स्ट हो गया फल से, पेड़ से फल गिरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कारक है, अपादान कारक, क्योंकि पेड़ से फल गिर रहे हैं मतलब पेड़ से फल क्या है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वृक्षात फलानि पतन्ति, ठीक है। अब देखिए गिरते हैं, बहुत सारे फल हैं, अगर एक फल होता तो पत्ते लग जाता, और यहाँ पे बहुत सारे फलों की बात हो रही है, तो वृक्षात फलानि पतन्ति, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये आपका 2019 का क्या है, संस्कृत का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या है, आप लोग लाइक कर देना और क्या है, सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है। थैंक यू। और मैं आपको क्या है नेक्स्ट में आपका और जो आपके पेपर हैं वो आपके सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको कौन सा पेपर टफ़ लगता है या फिर मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊँ, ठीक है। थैंक यू।